नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आया। हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करो। आज एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा और बहुत कम पैसे में, अगर आप कर सकते हो तो। और मैं हर बार आप लोग के लिए ढूंढ ढूंढ के अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी लेकर आता हूँ बहुत जेन्युइन बताता हूँ, बस करने की वो है कि आप कर सकते हो और नहीं कर सकते। क्योंकि कई लोग कई काम को ना छोटा मानते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर पैसे नहीं हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हो धूप में, आपको पता है एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है बिल्कुल पूरी धूप में, पैसे कितने मिलते हैं पता है? मुश्किल से बता रहा हूँ 500 या 600 रुपये मजदूरी पूरे दिन की। और काम कितने घंटे? 9 घंटे धूप में काम करता है। 9 बजे स्टार्ट करता है और 5 बजे तक लगा रहता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 9 से 5 8 घंटे काम करता है। और उसमें भी अगर 1 घंटे बीच में ब्रेक लोगे तो 6 बजे तक काम करना पड़ता है। पैसे कितने मिलते हैं? 500-600 रुपये। अगर इससे ज़्यादा मिलते हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। लेकिन मैं जो जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं लोगों से पूछता हूँ, उसको मुश्किल से 500-600 मिलते हैं। और उसमें भी एक बड़ी बात बताऊँ, पूरे महीने काम नहीं मिलता, 30 दिन काम नहीं मिलता। कभी लेबर चौक पे जाके देख लेना और उनसे पूछ के देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कितने दिन। मुश्किल से बता रहा हूँ 30 दिन में 20 दिन काम मिलता है। और ऐसा रेगुलर बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। मैं देखते कई बार जब जाता हूँ तो ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ, मेरा काम है तो लोगों से पूछने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा उनसे जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये बहुत जेन्युइन और बहुत। अब आते हैं हम कर क्या सकते हैं। मेहनत मजदूरी तो आप बड़े आराम से कर लेते हो, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप बहुत कम सब कुछ करिए, 1000-1500 रुपये लगा के ही कोई काम अपना स्टार्ट कर सकते हो और वो भी अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। यहाँ कितना आप 9 घंटे में कितना कमा रहे हो? 600 रुपये लगा लो, 700 लगा लो, इससे ज़्यादा तो आप कमा नहीं रहे। और वो भी हर महीने नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार काम मिल गया तो परमानेंट लगा रहेगा, बहुत कम मिलता है ऐसा। जो डेली वाले मजदूर होते हैं और जो परमानेंट वाले होते हैं, उनको एक चीज़ और बताऊँ, जो परमानेंट वाले होते हैं ना, उनको 500 से ज़्यादा वो ठेकेदार देता नहीं है। दोनों चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, वो ऐसी चीज़ें समझा रहा हूँ जो आप कर सको। अब आते हैं हम कर क्या सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत खास काम बताता हूँ। देखो अभी क्या है, गर्मियाँ चल रही हैं। गर्मियों के आप सीजन वाले काम कर लो। अब गर्मियों पे क्या क्या सीजन होता है, आप जो नींबू पानी या शिकंजी होता है बहुत डिमांड में रहता है। ये समझो 3-4 महीने बहुत भारी डिमांड रहती है। और किसी भी ऐसी जगह पे लगा लो जहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो। जैसे क्या होता है, चाहे कोई ऑटो स्टैंड हो जहाँ से लोग सवारियाँ मिलती हैं, या फिर कोई ऐसा बस स्टैंड हो, या फिर कोई मतलब ऐसी चीज़ हो जहाँ से लोग ट्रैवल करते, जहाँ से लोग आते जाते हैं। क्योंकि भारी डिमांड वाला वो है। नींबू पानी हुआ, या फिर आपका जो आजकल सोडा होता है वो लगा लो, शिकंजी लगा लो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप बहुत कम पैसे में लगा सकते हो। एक छोटा आपको वो ज़रूर बनवाना पड़ेगा, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा। उसमें मुश्किल से बता रहा हूँ तो 7-8 हज़ार लगा लो। छोटा रिक्शा टाइप होता है जिस पे आप रखोगे, उसकी कॉस्ट 7-8-10 हज़ार एक बार लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका डेली का, मुश्किल से बता रहा हूँ, 200-300 का, इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं होता। 200-300 200-300 कैसे लगेंगे? अगर शिकंजी की बात करूँ, उसमें तो आपको बर्फ़ लानी पड़ेगी, नींबू लाना पड़ेगा और उसका मसाला लाना पड़ेगा, और तो कुछ आता नहीं है। और आजकल गिलास होते हैं यूज एंड थ्रो वाले। समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल आपको बता रहा हूँ, इतना आसान कोई नहीं बताएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने देखा है, बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, लोग मजदूरी कर लेंगे, धूप में काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ उनको बोल दिया जाए नहीं ये काम कर लो, इस काम को करने में उनको शर्म लगती है। और जबकि ये बंदा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ यार, 1000 रुपये से कम बना के नहीं ले जाता शाम तक, इससे ज़्यादा ही कमाता है, लेकिन 1000 से कम नहीं कमाता सारे खर्चे निकालने के बाद, अगर सही जगह पे लगाई है तो। इसमें भी बड़ा वो है, सही जगह पे तो कई बंदे तो ऐसे हैं, मैं बहुत सारी मार्केटों में ऐसे देखता हूँ जिनकी परमानेंट दुकान है और कई सालों से, 1-2 साल नहीं, 20 साल 30 साल 40 साल ऐसी पुरानी दुकान है। जैसे लस्सी की आपने दुकान देखी होगी, कई जगह बहुत फेमस लस्सी है, तो वहाँ भीड़ लगी रहती है। और गर्मियों में तो पूछो मत। ऐसे ही जो सोडा होता है, इसकी कई जगह
इतनी फेमस दुकान है पूछो मत। मैं रेवाड़ी रहता था उस टाइम का, एक आपको बताता हूँ। रेवाड़ी में एक सदर बाज़ार है, बहुत मतलब इतनी भीड़ होती ना पूछो मत। वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी और वहाँ पे आपको जो सोडा होता है या नींबू पानी जिसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो लेने के लिए ना आपको कम से कम मुझे लग रहा है 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, कम से कम बता रहा हूँ। इतनी भीड़ हर टाइम होती है। और उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 20 रुपये का था, आज से लगभग 7 या 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें फेमस चीज़ें हैं। अगर एक बार आपने कोई काम कर लिया, अब यहाँ पे अगर वो बंदा सोचता कि नहीं यार मैं तो एक उससे लगा के इसमें क्या कर सकता हूँ, आपके दिमाग में कभी ये आइडिया नहीं था। अगर आप कभी वाराणसी या ऐसी जगह पे गए, वहाँ देखा होगा, मैं तो सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ लोगों को, एक लस्सी वाला बहुत फेमस है और वहाँ एक नहीं अच्छे अच्छे लोग जाके लस्सी पी के आते हैं। कितने रुपए का गिलास आता पता है? कम से कम बता रहा हूँ 100 रुपये, 150 रुपये या फिर 80 रुपये से कम का तो कोई गिलास ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लो, 80 रुपये से कम का। और इतनी भीड़ रहती है ना, जो थोड़ा सा भी फेमस हो जाता है या थोड़ा सा भी लोगों को जिसके बारे में नॉलेज रहती है कि नहीं यार ये बंदा बहुत फेमस है या बहुत अच्छी चीज़ देता है, ये सब क्या है? काम तो कभी न कभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, इनके फादर ने या फिर उनके फादर ने, मतलब 2-3 पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। टाइम दिया और धीरे धीरे, ज़रूरी नहीं उन्होंने ये दुकान खोल के ही दी होगी, कभी न कभी उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया होगा किसी रोड साइड कहीं पे वो लगा के। लेकिन अगर एक बार आपका धंधा चल गया, स्टार्ट में हर बार बोलता हूँ छोटे से कर लो, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसको धंधे को बड़ा करने का हमेशा सोचो कि इसको बड़ा कैसे करें। अब मैं अपना छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मेरी एक दुकान है, मैं बिल्कुल उसमें लगाऊँ कि कैसे भी करके यार मेरी 1 से 2 दुकान हो। मेरी फुटवेयर की, अगर आप मुझे जानते हो तो 6 साल से मैं अपनी फुटवेयर की शॉप चला रहा हूँ। अब मैं इस जुगाड़ में लगा रहा हूँ कैसे भी करके 1 से 2 करूँ, 2 से 4 करूँ, धीरे धीरे जो कोई बड़ी फैक्ट्री लगाऊँ। कुछ ना कुछ आदमी सोचता रहता ना, अगर मैं यही सोचूँ नहीं जी मुझे तो एक ही चलाना है, आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ उसमें देखना चाहिए कि यार जो काम कर रहे हो, कोई भी काम कर लो, कि उसमें आगे कैसे, अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, आगे हम कैसे और इससे भी बड़े इसको लेवल पे ले जाए। और यही चीज़ आपको समझे। देखो पैसे नहीं है, मैंने वो लेवल बताया आपको जिसमें बिल्कुल पैसे ना के बराबर लग रहे हैं कि ठीक ठाक कमाई हो जा रही है। अगर मजदूरी करते हो, मैं सही बताऊँ अभी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, आप दोपहर में 12-1 बजे धूप में लोगों का निकलने का मन नहीं करता। और वो बंदों के बारे में सोचो जो बंदे काम करते हैं। अब हम लोग कह देते हैं कि यार उनकी तो आदत पड़ जाती है, आदत नहीं पड़ जाती। जिसके पास जैसी सुविधा होती है ना, उस बंदे को वो चीज़ उसमें एडजस्ट करना आ जाता है। आदत किसी की नहीं पड़ जाती, आदत सबकी वही है कि जो बंदा जैसे किसी के पास पैसे हैं तो वो एसी में भी उसको लग रहा है यार एसी से भी बढ़ के कुछ और होना चाहिए। जिसके पास कम पैसे हैं वो कूलर में भी काम चला रहा है, और जिसके पास उससे भी कम है वो पंखे में काम चला रहा है, और जिसके पास इससे भी कम है, पंखा तो छोड़िए, आपने देखा होगा रोड साइड जो झोपड़ी जैसी पड़ी रहती हैं, जो झुग्गी टाइप, उनमें तो पंखा तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूँ लाइट तक नहीं होती है, पंखा कहाँ से चलाओगे? वो भी इस वजह, जबकि वहाँ पे तो कोई छाया नहीं होती, कोई कुछ नहीं, प्लास्टिक की पन्नी तान के करा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना, आपके पास कितना पैसा है, कितना वो है, उस तरह के लेवल पे वो हो जाता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, अगर आपने ठान लिया कि नहीं यार मुझे इस कंडीशन में नहीं रहना, तो ऑटोमेटिक रास्ते बनते चले जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई। और मजदूरी करने से कई गुना अच्छा है। मैंने आपको 5-7 काम बता दिए सीजन वाइज, 3-4 महीने ये चलता है, चलाओ, उसके बाद कुछ ना कुछ चेंज कर दो, फिर 3 सीजन पे मुझे लग रहा है 3 काम आपको चेंज करने पड़ेंगे, उसमें आपका पूरा साल निकल जाएगा। तीनों काम बहुत ज़बरदस्त है। कुछ भी आप देख लो, जो सीज़न पे आपको सही लगता हो, आप अपने एरिया के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मेरे यहाँ पे क्या चल सकता है। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, आप कहाँ से वीडियो देखते हो कमेंट करिए, इसीलिए बोलता हूँ कि आप अपने एरिया को देखो और अपने एरिया में रिसर्च करो कि आपके यहाँ पे क्या चीज़ चल सकती है, उसी को कर लो। और कोई परमानेंट काम मिल जाए, परमानेंट कर लो, और अगर सीज़न वाला मिल रहा है तो 3 महीने 6 महीने जितनी की सीज़न होती है उस टाइम का कर लो। लेकिन मजदूरी करने से कई गुना अच्छा है कि अगर आप ये सब काम करोगे तो 100% चांस है कि बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो।
और ये बात आज समझो, कल समझो, जितनी जल्दी समझोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना जो मजदूरी करते हैं, थोड़ा सा उनको समझ में आए तो उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कहाँ से वीडियो देखते हो मुझे कमेंट जरूर करना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद, जय भारत।